हे गाइस, दिस इज एलम एंड वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो गाइस, आप कैसे हैं? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस का हिंदी क्या होता है? वाच्य। ओके गाइस, सो वॉइस दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस यानी कर्ता वाच्य, एंड दूसरा होता है पैसिव वॉइस यानी कर्म वाच्य। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो यहाँ मैं लिखवा चुका हूँ। यदि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बनाने के नियम, मैं आज एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने का ऐसा नियम ट्रिक बताऊंगा और 1 बाय 1 करके रूल बताऊंगा जो आपको चुटकियों में आ जाएगा। ओके गाइस, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। सो मेरा फर्स्ट यहाँ नियम है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना देते हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना न आता हो तो आप नोटबुक ले सकते हैं और जो लिखवाया हूँ इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा नियम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय V3 का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, एंड मेरा तीसरा नियम है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय V3 के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। तो गाइज, अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो आप याद रख लीजिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाते हैं। और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं और V3 के बाद हमेशा बाई का प्रयोग अवश्य होता है। ओके गाइज, सो मैं यहाँ एक्टिव वॉइस का रूल लिखवा दिया हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे वीडियो में। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस ए ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। अब इसी को पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ है रूल ऑफ पैसिव वॉइस, देख सकते हैं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे, V1 की जगह V3 का प्रयोग करेंगे, V3 के बाद बाई का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ओके गाइज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मेरा फर्स्ट एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई हैट यू। तो ये ऑब्जेक्ट यू है, तो यू को पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बना दिए हैं। तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यू आर हैटेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म हैटेड बाई मी। आई का ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में बनेगा तो आई का मी हो जाएगा। ओके गाइज, सो मैं मी लिख दिया हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज, रमेश फ्लाइज ए काइट। तो एक्टिव वॉइस को इसका पैसिव वॉइस होगा गाइज ए काइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ए काइट इज फ्लाई का फ्लोन हो जाएगा V3, तो फ्लोन बाई रमेश। ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में गया तो नेम का नेम ही होता है। मेरा थर्ड एग्जाम्पल है शी टीचेस मी इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट में बनेगा। तो इंग्लिश इज, टीच का टॉट मी बाई हर, सी का हर हो गया। ओके, यानी सी टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। तो इसका पैसिव वॉइस होगा इंग्लिश मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। ओके, तो ये उसी का ही इंग्लिश था। एंड मेरा लास्ट एग्जाम्पल है यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। तो इसका पैसिव वॉइस होगा स्कूल इज गोन टू बाई यू, यानी स्कूल तुम्हारे द्वारा जाया जाता है। So thanks for watching my video and please like and subscribe my channel and I hope you can understand। और कोई आपको समझ न आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।